ये कहानी एक आयरिस नाम की लड़की की है जिसे एक जोस नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोस आयरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के पास आयरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है, तब उसके दोस्त भी आयरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी आयरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन जोस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोस नाम का लड़का यहाँ आता है। जोस आयरिस को देखे जा रहा था। यहाँ आयरिस भी जोस को नोटिस करती है। इन दोनों की नज़रें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अब ये लोग साथ में घूमते हैं। जोस आयरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये घर सरगे का था। वैसे तो सरगे कैट का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आयरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाह आयरिस पर पड़ जाती। आयरिस और जोस काफी लंबे सफर से आए थे, इसलिए आयरिस ऊपर जाकर सावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे, तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले थे और उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आयरिस कहती है, मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह से है। आयरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी, तभी वो नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट आयरिस से कहती है, सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बेबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सरगे आयरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोस भी होता है। डांस करते हुए आयरिस जोस को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी आयरिस कुछ बोलने लगती है। जोस उसे कहता है सो जाओ। तभी आयरिस एकदम से सो जाती है। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोस आयरिस से कहता है, मेरा जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम अकेली चले जाओ। जोस आयरिस की बातों मानकर अकेली चली जाती, लेकिन आयरिस के जाते ही जोस ने अपने फोन में एक पेन ड्राइव कनेक्ट करता है। इधर बाहर आकर आयरिस को अपने जेब से एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सरगे भी होता है। सरगे आयरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सरगे को देखकर आयरिस कहती है, मुझे अब वापस जाना चाहिए, लेकिन सरगे उससे कहता है, तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सरगे यहाँ आयरिस को सनस्क्रीन देकर ये कहता है कि तुम मेरे पेट पर इसे लगा दो। तभी वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है, मेरे पास कैट का परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर बाद हम लोग आयरिस को देखते हैं, जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। आयरिस कहती है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर जोस आयरिस से कहता है, सो जाओ। तभी आयरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आयरिस को बांध दिया था। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं, हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोस इलाई से कहता है, तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आयरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आयरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आयरिस पूछती है, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोस आयरिस को सब कुछ बता देता है। वो कहता है, तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोस उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आयरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोस कहता है, वो सब आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे, बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आयरिस जोस को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोस से ये कह रहे थे, ये रोबोट बिल्कुल सेफ है, ये कभी किसी इंसान का फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो कुछ भी करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोस आयरिस के सामने बैठकर उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करता है, जिससे आयरिस को ऐसा लगता है जोस उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो जोस को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोस ने आयरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है, तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आयरिस रोने लगती है। आयरिस कहती है, मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आ जाती है। कैट जोस से कहती है, इसे बंद करो, लेकिन जोस आयरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है, हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया। जोस कहता है, मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग जानते हैं ये सारा प्लान जोस और कैट का था। इन दोनों ने मिलकर आयरिस की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे, लेकिन इधर आयरिस के पास पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोस उसे बंद करने के लिए उसके पास आता है, तब आयरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आयरिस जोस का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोस ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है, मैंने आयरिस की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे से एक हिस्सा इलाई
को भी देने की बात करते हैं। इलाही कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोस कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्सा करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आयरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग को पहले की तरह कर दें और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आयरिस जोस का फ़ोन लेकर आई थी और वो जोस के फ़ोन को खोलकर अपनी सेटिंग खुद से ही चेंज कर लेती है और वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आयरिस चुपचाप जोस के कार तक जाती है तब वो जोस के फ़ोन को यूज़ करके उसकी गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाही और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाही कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोस का फ़ोन बजता है। इलाही ये समझ जाता है कि आयरिस यहीं है। आयरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों टकरा कर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं लेकिन इसी बीच इलाही को गोली लग जाती है। अब आयरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोस की कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोस के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती। इसके बाद आयरिस अपने फ़ोन कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज़ चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोस एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आयरिस जोस को पीछा छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोस अंदर आकर सरगे का फ़ोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फ़ोन से अपने कार चोर होने की कंप्लेंट कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और उसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए थे। इसके बाद जोस आयरिस को कॉल करता है। वो कहता है बेबी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया था। लेकिन आयरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोस के झांसे में आने वाली नहीं थी। आयरिस कहती है तुमने मुझसे मर्डर करवाया। इसके बाद आयरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोस पैट्रिक के पास जाता है। वो इलाही के थंबप्रिंट से पैट्रिक को रिसेट करता है और वो पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को इलाही की जगह जोस दिख रहा था। इसके बाद जोस सेटिंग में जाकर पैट्रिक के अग्रेशन को 100% कर देता है और वो पैट्रिक को ये हुक्म देता है कि तुम जाकर आयरिस को ढूंढो। इधर आयरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आयरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज चेंज करती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा किस लिए किया था? क्योंकि आयरिस के साथ कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन लैंग्वेज में पुलिस को सब कुछ बता देती है लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आयरिस को हथकड़ी पहनाता है लेकिन उसी वक्त पैट्रिक आता है। क्योंकि पैट्रिक का अग्रेशन 100% था इसलिए वो यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोस के फ़ोन से आयरिस को भी बंद कर दिया था। इधर कैट करके बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिग्गी में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोस पैट्रिक से कहता है उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मार दिया था। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए एग्रेशन की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम लोग जोस को देखते हैं जो कि आयरिस के साथ टेबल में बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आयरिस को ऑन किया था। जोस कहता है मैंने ये बात नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाही को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आयरिस कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आयरिस कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमज़ोर हो। तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आयरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी तभी जोस अपने फ़ोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोस कहता है तुम बोलती हो तो तुम्हें दर्द फील होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आयरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोस के पास आयरिस को बनाए हुए कंपनी से कॉल आता है। वो यहाँ आ रहे थे। इधर आयरिस का हाथ जल चुका था। तब जोस ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वो आयरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आयरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर बाद आयरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी जाना पहचाना है। लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आयरिस के साथ में जो कुछ भी हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग आयरिस की मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास होती है जो कि अभी बिल्कुल सेफ थी। जोस ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि पक्का जोस ने ही आयरिस के साथ गलत किया
है और उसी ने सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की है क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। दूसरी तरफ आयरिस की मेमोरी रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आयरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सेटिंग रिबूट हो चुकी। तभी आयरिस कहती है, पैट्रिक जोश तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आयरिस पैट्रिक के सामने वही लाइंस बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती, याद करो तुम इलाई को प्यार करते हो, ना कि जोश को। आयरिस कहती है, पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। आयरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। इसके बाद आयरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम लोग जोश को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोश यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सभी आवाज़ें आयरिस निकाल रही थी क्योंकि उस लड़के ने आयरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीज़ों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फ़ोन भी आयरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आयरिस जोश को हर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती है। इसी चीज़ का फ़ायदा जोश उठाता है और वो आयरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आयरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आयरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। अब आयरिस अपने रोबोट होने के सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।